कौन कितने पानी में? एक अकबर बीरबल उपन्यास। अध्याय 1। दरबार का प्रश्न। दिल्ली का शाही दरबार। सालों पहले की बात है। यह समय था जब मुगल सम्राट अकबर का शासन पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। उनका दरबार विद्वानों, मंत्रियों और सैनिकों से भरा रहता था। लेकिन इस दरबार की सबसे खास बात थी बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए जाने जाते थे। जब भी दरबार में कोई समस्या आती, बीरबल उसे हल करने में सबसे आगे रहते। अकबर का अनोखा सवाल। एक दिन सुबह का समय था। अकबर अपने महल के बागीचे में टहल रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट और फव्वारों की हल्की गूंज के बीच भी उनका मन किसी गहरे विचार में था। अचानक उन्होंने दरबार लगाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में बादशाह अकबर अपने शाही सिंहासन पर विराजमान हुए। पूरा दरबार सज-धज कर तैयार था। सेनापति, मंत्री, विद्वान और दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, आज मैं आप सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। सभी दरबारी चौकन्ने हो गए। अकबर ने आगे कहा, क्या तुम में से कोई मुझे यह बता सकता है कि कोई व्यक्ति कितने पानी में है? दरबार में हलचल मच गई। मंत्रियों और विद्वानों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी को यह प्रश्न समझ में नहीं आया। दरबारियों की उलझन। राजमंत्री टोडरमल बोले, जहां पनाह, क्या आप नदी या झील की गहराई मापने की बात कर रहे हैं? अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, मैं किसी नदी की बात नहीं कर रहा। मैं इंसान की समझ और योग्यता के संदर्भ में पूछ रहा हूं। अब दरबारियों के चेहरे और अधिक उलझन में पड़ गए। सेनापति अब्दुर्रहीम बोले, महाराज, हम इसे पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे। क्या आप हमें थोड़ा और संकेत देंगे? अकबर मुस्कुराए, नहीं, मैं यही देखना चाहता हूं कि तुम लोग इस प्रश्न का उत्तर कैसे ढूंढते हो। अब सभी दरबारी असमंजस में थे। लेकिन तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं। लेकिन मुझे इसका उत्तर खोजने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मैं निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर लेकर आऊंगा। अध्याय 2। बीरबल की रणनीति। बीरबल का चिंतन। दरबार से लौटते ही बीरबल अपने कक्ष में गए और सोचने लगे। जहां पनाह का प्रश्न बहुत गहरा है। कौन कितने पानी में है का मतलब है कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, कितनी समझ रखता है और कितनी दूरदर्शिता रखता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल तर्क और ज्ञान पर्याप्त नहीं थे। बीरबल को एक योजना बनानी थी जिससे वे अकबर को व्यावहारिक रूप से दिखा सकें कि कैसे हर इंसान अलग अलग पानी की गहराई में होता है। 4 विशेष व्यक्तियों का चयन। अगले दिन बीरबल ने कुछ खास लोगों को बुलाने का निश्चय किया। उन्होंने 4 अलग अलग व्यक्तियों को चुना। 1 रामलाल, एक साधारण किसान। 2 सेठ धनराज, एक अमीर व्यापारी। 3 पंडित विष्णुदत्त, एक विद्वान। 4 रघु, एक धूर्त और चालाक आदमी। बीरबल ने सोचा, इन चारों के उत्तरों से मैं साबित कर सकूंगा कि कौन कितने पानी में है। अध्याय 3। चारों की परीक्षा। 1 किसान की परीक्षा। सबसे पहले बीरबल ने रामलाल किसान को बुलाया। बीरबल ने पूछा, मान लो तुम्हें राजा बना दिया जाए, सबसे पहले क्या करोगे? रामलाल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मैं पूरे राज्य में सबसे पहले खेतों की व्यवस्था सुधारूंगा। मैं देखूंगा कि हर किसी के पास अनाज हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह आदमी कम पानी में है,
क्योंकि इसकी दुनिया केवल खेती और अनाज तक सीमित है। 2 व्यापारी की परीक्षा। इसके बाद बीरबल ने सेठ धनराज को बुलाया। बीरबल ने वही प्रश्न दोहराया, अगर तुम्हें राजा बना दिया जाए तो क्या करोगे? सेठ धनराज ने उत्तर दिया, मुझे सबसे पहले व्यापार और कर संग्रह की व्यवस्था को ठीक करना होगा ताकि राज्य समृद्ध हो। बीरबल बोले, यह आदमी गहरे पानी में है क्योंकि इसे व्यापार और धन की समझ है। 3 विद्वान की परीक्षा। अब बारी थी पंडित विष्णु दत्त की। बीरबल ने वही प्रश्न किया। पंडित जी बोले, राजा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य न्याय और धर्म का पालन करना होना चाहिए। बिना न्याय और धर्म के राज्य का पतन निश्चित है। बीरबल बोले, यह आदमी और गहरे पानी में है क्योंकि इसे धर्म और न्याय की गहरी समझ है। 4 धूर्त व्यक्ति की परीक्षा। अब बारी थी रघु धूर्त की। बीरबल ने वही प्रश्न किया। रघु हंसा और बोला, मुझे राजा बनने की जरूरत ही नहीं। मैं राजा को अपने बस में करने की चालाकी जानता हूं। बीरबल बोले, यह आदमी सबसे गहरे पानी में है क्योंकि यह चालाक और धूर्त है। इसे दूसरों को नियंत्रित करने की कला आती है। अध्याय 4 अकबर के सामने उत्तर। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में आए और अकबर से बोले, जहां पनाह इंसान कितने पानी में है यह उसकी समझ और चतुराई पर निर्भर करता है। अकबर ने पूछा, विस्तार से समझाओ। बीरबल बोले, जो साधारण और ईमानदार है वह कम पानी में है। जो चतुर है वह गहरे पानी में है। जो ज्ञानी है वह बहुत गहरे पानी में है। जो चालाक और धूर्त है वह सबसे गहरे पानी में है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारा उत्तर अद्भुत है। तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति की समझ और योग्यता अलग होती है और उसी के अनुसार वह कितने पानी में है। आपको यह विस्तार कैसा लगा? क्या आप इसे और बड़ा चाहते हैं?